अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलामुल क़िस्सा, जो हमारा क्रैश कोर्स का 12वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे आलामुल क़िस्सा, जो किस्सा कसीरा स्टोरी राइटर्स हैं, इसी तरीके से ड्रामा राइटर्स हैं असर हदीस में, उनके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे और ये असर हदीस की ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ बचता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम रिफ़ाअत तहतावी की बात करेंगे, जो कि मकालात वाले हैं। जैसे मकालात वाले कौन है? रिफ़ाअत तहतावी हैं। इसके बाद मोहम्मद अब्दू हैं, जमालुद्दीन अफ़गानी हैं। ये कुछ लोग हैं जो मकालात में मशहूर हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपके मुस्तफ़ा मनफलूती भी मकालात में मशहूर हैं, तो इनको आप अपने जहन में रखेंगे। तो सबसे पहले रफ़ा राफ़े अत-तहतावी, इनका पूरा नाम है रिफ़ा राफ़े अत-तहतावी। वुलिदा सनता 1801 तो उफ़िया सनता 1873, लिखना भूल गया मैं, 1873 में। ठीक है, 1801 में इनकी पैदाइश हुई है और 1873 में इनकी वफ़ात हुई है। 1801 में इनकी पैदाइश हुई है और 1873 में इनकी वफ़ात हुई है। मिन क़ादतिन नहदतिल इल्मिया, जो इल्मी तरक्की हुई मिस्र के अंदर मोहम्मद अली बादशाह के दौर में, तो उसके लीडरान में से हैं। और बिल्कुल हकीकत बात है कि जो नहज़ा अल हदीसा जिसको बोलते हैं, नहज़ा अल हदीसा का मतलब ये है कि इससे पहले अब्बासी खिलाफत के बाद, जब अब्बासी दौर ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद असर उस्मानी था, तो उसमें अरबी अदब काफ़ी कमज़ोर पड़ा। ठीक है, अरबी अदब काफ़ी कमज़ोर पड़ा तमाम अरबी ममालिक के अंदर, हर जगह पर। फिर उसके बाद यहाँ से इन लोगों ने, जैसे आपके रिफ़ाअत तहतावी हैं, जमालुद्दीन अफ़गानी हैं, फिर उसके बाद आपके अहमद फ़ारिस अशदियाक हैं, इन लोगों ने कोशिश करके मोहम्मद अली बादशाह के साथ मिल के और बाहर फ़्रेंच पढ़ने गए, वहाँ पढ़ने गए, वहाँ तालीम हासिल करने गए, तो वहाँ से जब वापस आए तो बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, तो उनमें से उन लोगों में से ये हैं, इन्होंने अज़हर में पढ़ाया है, दरसा फ़िल अज़हर व दर्रसा फ़िल अज़हर, अज़हर में पढ़ा है और अज़हर में पढ़ाया है, यानी अज़हर के तालिब इल्म भी हैं और अज़हर के उस्ताद भी हैं। ख़दमा का इमाम इन फ़िल जैश निज़ामी, जो जैश निज़ामी है, लश्कर में एज़ अ इमाम, मिलिट्री वाले होते हैं, वहाँ नमाज़ वगैरह वो भी पढ़ते हैं, तो उनका एज़ ए इमाम इन्होंने खिदमत की है। साफरा इला फ़रंसा, फ़्रांस की तरफ इन्होंने सफ़र किया। कब? 1826 में। याद रखना, फ्रांस की तरफ इन्होंने 1826 में सफ़र किया। ज़िम्न बाज़तिन, एक दस्ते के साथ, जिस दस्ते में तलबा थे और 40 तलबा थे, जिनको मोहम्मद अली ने भेजा था। मोहम्मद अली ने फ्रांस की तरफ भेजा था ताकि वहाँ जाके ये लोग इल्म हासिल करें। और जब ये लोग इल्म हासिल करके आए और वापस आए, तर्जुमा वगैरह का काम किया, तो उसी से ही नाज़े इल्मिया शुरू हुई है। ओहिदा इलैहि रिफ़ाअत तहतावी को वक़ाइल मिस्रिया, जो कि पहला मजल्ला है, अरबी तारीख़ का पहला मजल्ला है 1828 का, अल वक़ाइल मिस्रिया, उसका ज़िम्मेदार इनको बनाया गया। किसको बनाया गया? रिफ़ाअत तहतावी को। इसको याद रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वहीदा इलैहि रियासत मदरसतुल उनसुन, मोहम्मद अली ने मदरसत उनसुन कायम किया, अलसुन 1835 में, जिसका ज़िम्मेदार किसको बना दिया? रिफ़ाअत तहतावी को। इसी तरीके से वहीदा इला रिफ़ाअत तहतावी इस्दार मजल्लत रौज़तुल मदारिस, एक मजल्लत रौज़तुल मदारिस के नाम से एक मजल्ला निकला, जिसमें और कई लोग भी थे, जिसका ज़िम्मेदार या जिसका एडिटर या जिसका रईसुत तहरीर किसको बनाया गया? रिफ़ाअत तहतावी को। तो 3 चीज़ों का ज़िम्मेदार बनाया गया, यहाँ लिख दिया है। हालांकि एक और चीज़ है वो मैंने छोड़ दी है, बस इसको ही आप याद रखेंगे और डेट भी याद कर सकते हैं। वक़ाए मिस्रिया 1828 पहला मजल्लतन अरबिया है, किसने निकाला है? मोहम्मद अली ने, जिसके ज़िम्मेदार कौन हैं? आपके रिफ़ाअत तहतावी। फिर उसके बाद मदरसत अलसुन 1835 में इन्होंने मोहम्मद अली ने ही बनाया और उसका ज़िम्मेदार किसको बनाया? रिफ़ाअत तहतावी को। अब देखते हैं, इनकी किताबें काफ़ी मशहूर हैं, सारी किताबों को नहीं लेके आए हैं, सिर्फ मशहूर को। सबसे मशहूर ये वाली किताब है तख़लीसुल इब्रीज़, सबसे मशहूर ये वाली किताब है तख़लीसुल इब्रीज़, इसको टॉप पे रखना। फिर उसके बाद क़लाइदुल मफ़ाख़िर है, अल मुर्शिदुल अमीन है, अल मआदिनुन नाफ़िआ है, निहायतुल इजाज़ है, तारीख़ु क़ुदमाइल मिस्रिय्यीन है, बिदायतुल क़ुदमा है। अक्सर किताबें पूछी जाती हैं और किसी का लक़ब वगैरह है, इस तरीके का आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर इसी तरीके से डेट ऑफ पैदाइश या कोई मशहूर मजल्ला वगैरह निकाला है, ये सारी चीज़ें कभी कभी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अहम हुआ करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम मोहम्मद अब्दू के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद अब्दू, शेख मोहम्मद बिन अब्दू बिन हसन खैरुल्लाह, पूरा नाम याद रखेंगे इनका, शेख मोहम्मद बिन अब्दू बिन हसन खैरुल्लाह। ठीक है, सियासीयुन मुस्लिहुन मिस्रियुन, ये सियासी भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, मुस्लिह भी हैं, रिफॉर्मर भी हैं, इस्लाह का काम किया है मिस्र के अंदर। इसी तरीके से दावत इस्लामिया की तरफ इन्होंने दावत दी है। ये भी रिफ़ाअत तहतावी की तरह हैं, यानी अज़हर में पढ़ा है और अज़हर में पढ़ाया भी है, अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है, मिस्र के ही हैं।
वलिदा सनत 1849 में इनकी पैदाइश हुई है। व तोफ़िया सनत 1905 और 1905 में इनकी वफ़ात हुई है। 1905 में इनकी वफ़ात हुई है। अस्सस सहीफ़तल उर्वतल वुस्क़ा, इन्होंने उर्वा वुस्क़ा के नाम से एक सहीफ़ा जारी किया। कहाँ पर? पेरिस के अंदर। कब? 1885 में। किसके साथ? जमालुद्दीन अफ़गानी के साथ। जमालुद्दीन अफ़गानी का तज़किरा इस वीडियो में होना चाहिए था, लेकिन शायद मैं भूल गया हूँ। इंशाअल्लाह उसको भी कैसे ही आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सहीफ़तुल उर्वतुल वुस्क़ा ये किसने जारी किया? मोहम्मद अब्दुहू ने। किसके साथ? जमालुद्दीन अफ़गानी के साथ। कहाँ पर? पेरिस में 1885 में। ठीक है, ये जुमला याद रखना, ऐसा पूछा जा सकता है। अहद दुआतिल इस्लाह, इस्लाह के दुआत में से हैं, यानी रिफॉर्मर्स और मुस्लिहीन में से हैं। व अला मिन नहद अल अरबिया अल इस्लामिया अल हदीसा। ठीक है, इन्होंने एक और काम किया। अस्सस जमीयत इहयाइल उलूम अल अरबिया लिनश्र अल मखतूतात, मखतूतात को नश्र करने के लिए इन्होंने एक जमीयत का क़याम किया। ठीक है, जिसका नाम था इहयाइल उलूम अल अरबिया लिनश्र अल मखतूतात। इसी तरीके से इनकी वफ़ात जो है सरतान कैंसर की वजह से हुई है। किसकी वजह से? कैंसर की वजह से हुई है। इनकी मशहूर किताब, सबसे मशहूर किताब है रिसालतुत तौहीद। ठीक है, ये तीनों किताबें मशहूर ही हैं। रिसालतुत तौहीद, क्या? रिसालतुत तौहीद, और दो चीज़ों की शरह की इन्होंने, शरह नहजुल बलागा, शरह मकामातिल हमदानी। तीनों ही मशहूर हैं, एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिसालतुत तौहीद, शरह नहजुल बलागा और शरह मकामातिल हमदानी। फिर उसके बाद हम मनफलूती के ताल्लुक़ से बात कर रहे होंगे। मनफलूती मुस्तफ़ा लुत्फ़ी बिन मोहम्मद लुत्फ़ी बिन हसन लुत्फ़ी। तो लुत्फ़ी को छोड़ के आप क्या याद करें? मुस्तफ़ा बिन मोहम्मद बिन हसन। क्या? मुस्तफ़ा बिन मोहम्मद बिन हसन, बस। लुत्फ़ी तो सब में ही है। फिर मनफलूती जो इनका नाम है। वलिदा सनत 1876 में इनकी पैदाइश हुई है और 1924 में इनकी वफ़ात हुई है। 1876 में इनकी पैदाइश हुई है और 1924 में इनकी वफ़ात हुई है। उसके बाद इनको क्या कहेंगे? अदीबुन व शाइरुन। अदीब भी हैं, शायर भी हैं, मिस्र के हैं। तीनों अभी मिस्र के हमने पढ़े हैं। रिफ़ात तातावी मिस्र के हैं, मोहम्मद अब्दुहू भी मिस्र के हैं, और इसी तरीके से मनफलूती भी मिस्र के हैं। नाबिग़ुन फ़िल इंशाई वल अदब, अदब और इंशा में काफ़ी महारत इनको मिली। इनफ़रद बिउस्लूबिन नक़ीय्यिन, काफ़ी साफ़ सुथरा, क्लीन और बेहतरीन अंदाज़ था इनका मकालात में, यानी मकालात में ये भी मशहूर हैं। मिन उसरतिन हुसैनियतिन नसब, एक ऐसे ख़ानदान से है जिसका नसब मिलता है जाके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जिसको हुसैनी ख़ानदान बोला जाता है। और ये ख़ानदान जो है तक़वा और इल्म में मशहूर था। बड़ा मालदार नहीं थे, बल्कि तक़वा और इल्म में मशहूर था। हफ़िज़ अल कुरान अल करीम, एक अमेजिंग बात इनके ताल्लुक़ से कि इन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया जबकि इनकी उम्र कुल 9 साल की थी। ठीक है, इनकी मशहूर किताबें सारी ही मशहूर हैं। नज़रात सबसे ज़्यादा मशहूर, 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल, अज्ज़ा भी याद कर सकते हैं और ना करें तो ठीक है, ये आपके ऊपर है। अल अबरात, इसमें 9 क़िसस हैं, ये अबरात भी। तो नज़रात अबरात काफ़ी मशहूर किताब है मनफलूती की। फिर उसके बाद इनकी ये किताबें भी आप याद कर सकते हैं। फ़ी सबीलित ताज, बोल फरजीनी, रिवायत शायर, तहत जिलाद ज़ीसफून, किताबुत तराहुम, इनको भी आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद महमूद तैमूर जो कि मोहम्मद तैमूर के भाई हैं। महमूद तैमूर जो कि मोहम्मद तैमूर के भाई हैं। आप इनके बारे में पढ़ते हैं। महमूद अहमद तैमूर, क्या नाम है पूरा? महमूद अहमद तैमूर। ठीक है, महमूद अहमद तैमूर। कातिबुन क़ससियुन मिस्रियुन, इनके भाई के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कातिबुन क़ससियुन, स्टोरी राइटर हैं, मिस्र के हैं, सब मिस्र के हैं। वलिदा सनत 1894 में इनकी पैदाइश हुई। वफ़ात कब हुई? 1973 में। 1894 में पैदाइश है और 1973 में इनकी वफ़ात है। शकीकुहू, इनके सगे भाई मोहम्मद तैमूर, जो कि साहिब अव्वल क़िस्सा कसीरा, पहला क़िस्सा कसीरा इनका क़तार के नाम से है। पहला क़िस्सा कसीरा फ़िल अदबिल अरबी क़तार के नाम से है, लिख लेना इसको। ठीक है, ये किसका है? मोहम्मद तैमूर का, महमूद तैमूर का नहीं, जबकि इनके बाप हैं अहमद तैमूर। ठीक है, तो अहमद तैमूर के 2 बेटे, महमूद तैमूर और इसी तरीके से आपके मोहम्मद तैमूर। मर्ज़ बित्तैफोत, ठीक है, टाइफाइड से महमूद तैमूर की वफ़ात हुई है। और ये भी फ़न्नुल क़िस्सा अल अरबिया का रुवाद में से हैं, पायनियर्स में से हैं। गरचे पहला किस्सा इनके भाई का है, मोहम्मद तैमूर का, लेकिन ये भी पीछे नहीं हैं, इनके भी ये पहला किस्सा है। ठीक है, यानी ये भी किस्से के शुरुआती लोगों में से हैं। इनके जो क़िसस हैं उनको देखें। क़िसस के जो मजमूआ हैं या क़िसस हैं, अश-शेख जुमा मशहूर है, अम्मुल मुतवल्ली, रजब आफंदी, निदाउल मजहूल, सबसे ज़्यादा मशहूर अगर कोई है तो वो
निदाउल मजहूल है, सबसे ज़्यादा मशहूर है तो वो कौन है? निदाउल मजहूल। फिर उसके बाद सलवा फी महबिर्री। इन दोनों को आप ज़रूर याद करिएगा, हर कीमत पे इनको नहीं भूल सकते। निदाउल मजहूल, सलवा फी महबिर्री। फिर उसके बाद इन तीनों को भी याद कर लें, अशेख जुमा अम्मुल मुतवल्ली रजब अफंदी। इनकी मसरहियात, इनके ड्रामे भी लिखे हैं इन्होंने। अरूसुन्नील इब्न जला अशहरु मिन इब्लीस, अरूसुन्नील इब्न जला अशहरु मिन इब्लीस। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे एहसान अब्दुल कुद्दूस के मुताल्लिक। एहसान अब्दुल कुद्दूस ये भी मिस्र के ही हैं, ये भी आपके मिस्र के ही, अभी तक जितने पढ़े हैं मिस्र के हैं। कातिबुन व रिवाइयुन मिस्रियुन, ये कातिब हैं, नॉवलिस्ट हैं, मिस्र के हैं। तहव्वलत अगलबु क़िससिही व रिवायातिही, ये ऐसे बंदे हैं कि अक्सर इनकी स्टोरियाँ, अक्सर इनकी कहानियाँ, अक्सर इनकी नॉवेल्स जो हैं इनको फिल्मों में ढाला गया, फिल्मों में तब्दील कर दिया गया। वुलिदा सनता 1919 में इनकी पैदाइश हुई और 1990 में इनकी वफ़ात हुई। इब्नु सैयदा रोज़ अल यूसुफ़ अल लबनानी, इनकी माँ कौन है? रोज़ अल यूसुफ़ अल लबनानी इनकी माँ का नाम है, जो काफ़ी मशहूर हैं, यहाँ तक कि अपने नाम से मुजल्लत रोज़ अल यूसुफ़ निकालती थीं। ठीक है, इस वजह से लाया गया कि किसके बेटे हैं ये? एक अदीबा माँ के बेटे हैं। ठीक है, एक बड़ी पढ़ी लिखी माँ के बेटे हैं। काना मुहामियन, ये एडवोकेट थे, ठीक है, लॉयर थे। इनके कुछ किस्स हैं, कुछ कहानियाँ हैं, उनको आप देखें। किस्स कहानियों में से सानिउल हुब, बायुल हुब, ठीक है, मुंतहल हुब, इस तरीके से याद करेंगे। सानिउल हुब, बायुल हुब, मुंतहल हुब। इसी तरीके से आपको कमेंट में बताना है कि असरुल हुब किसकी है, असरुल हुब किसकी है। यहाँ पर सानिउल हुब, बायुल हुब, मुंतहल हुब ये इनकी हैं। इसी तरीके से अना हुर्रा फ़ी बैतना रजुलन, काफ़ी मशहूर है, आता है फ़ी बैतना रजुलन ला अनाम, दमी व दुमुई व इब्तिसामती। दमअतु व इब्तिसामा किसकी है, ये आपको कमेंट में लिखना है। हालांकि यहाँ पर क्या है? दमी व दुमुई व इब्तिसामती, दमी व दुमुई व इब्तिसामती। आपको कमेंट में क्या बताना है कि दमअतु व इब्तिसामा किसकी है, दमअतु व इब्तिसामा किसकी है। उसके बाद इनकी रिवायत जो मशहूर मैंने उठा ली हैं। लन अईश फ़ी जिलबाब अबी, रिवायत मतलब नॉविल हैं। लन अईश फ़ी जिलबाब अबी या अजीज़ी कुल्लुना लुसूसुन अय्यामु शबाबी, अय्यामो शवाबी। उसके बाद हम याहया हक्की के बारे में बात कर रहे होंगे। याहया हक्की ये भी मिस्री हैं। याहया हक्की मोहम्मद हक्की, क्या नाम है पूरा? याहया हक्की मोहम्मद हक्की, बाप के नाम के साथ। वुलिदा सनता 1905 में इनकी पैदाइश हुई है। तो 1905 वो डेट है जहाँ पर मोहम्मद अब्दुहू की वफ़ात हुई थी। शेख मोहम्मद अब्दुहू की वफ़ात हुई थी, उसी साल याहया हक्की की पैदाइश है। 1992 में इनकी वफ़ात हुई। कातिबुन व रिवाइयुन मिस्रियुन, ये भी कातिब हैं और मिस्री नॉवलिस्ट हैं। अभी तक जितने भी आए हैं सारे के सारे इजिप्शियन हैं, मिस्री हैं। काना मुहामियन, ये एहसान अब्दुल कुद्दूस की तरह ये भी एडवोकेट थे, ये भी लॉयर थे, ये भी बैरिस्टर थे, या जो भी है, एडवोकेट और लॉयर में फ़र्क होता है ना, वो आप जानते होंगे। राइदो फ़न्नुल क़िस्सा अल क़सीरा, फ़न्ने क़िस्सा ये इनका लक़ब है। राइदो फ़न्नुल क़िस्सा अल क़सीरा, फ़न्ने क़िस्से क़सीरा के राइद हैं ये। कुछ अलक़ाब हैं वो आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका उनके बारे में क्या था, मोहम्मद तैमूर के बारे में, कि वो अव्वलो साहिबो अव्वलो क़िस्सा कसीरा, पहला किस्सा उनका है, ये मतलब उनका है। वो क्या है उनका? क़ितार। नंबर 1 ये किसके बारे में हुआ? मोहम्मद तैमूर के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये याहया हक्की के बारे में लिखा हुआ है राइदो फ़न्ने क़िस्सल कसीरा, राइदो फ़न्निल क़िस्सा अल कसीरा, ये किसके बारे में है? याहया हक्की के बारे में। जबकि यूसुफ़ इदरीस के बारे में क्या आएगा? अमीरुल क़िस्सा अल अरबिय्या, अमीरुल क़िस्सा अल अरबिय्या। तो इन थोड़ी बारीकियों को आपको समझना होगा। ठीक है, हसल अला जाइज़तुल मलिक फ़ैसल अल आलमिया सनता 1990, जाइज़तुल मलिक फ़ैसल अवार्ड इनको मिला है 1990 में। हालांकि इनको जाइज़तुल दौलत तक़दीरिया भी मिला है, उसको मैं नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन इनको मलिक फ़ैसल अवार्ड मिला है 1990 में अदब अरबी की बुनियाद पर, और उनको 1990 में मिला है। इनकी किताबें सबसे ज़्यादा मशहूर क़िंदील उम्मे हाशिम, ये पूछा जा सकता है आपका सबसे मशहूर किताब क्या है? क़िंदील उम्मे हाशिम, बोस्तजी, सारिकुल कहल, अंतर व जूलियत, और इनको याद करें। ठीक है, तो ये पहली वाली किताब आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क़िंदील उम्मे हाशिम। फिर उसके बाद सारिकुल कहल, बोस्तजी, अंतर व जूलियत, इनको भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूसुफ़ इदरीस के ताल्लुक़ से। यूसुफ़ इदरीस अली इनका पूरा नाम है, यूसुफ़ इदरीस अली। 1927 में इनकी पैदाइश हुई और 1991 में इनकी वफ़ात हुई है। 1927 में इनकी पैदाइश और 1991 में इनकी वफ़ात हुई। काना तबीबन, ये डॉक्टर थे। क्या थे ये डॉक्टर थे। कातिबुन क़ससीयुन व मसरहियुन व रिवाइयुन मिस्रियुन, ये स्टोरी राइटर्स भी हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, नॉवलें भी लिखी हैं और मिस्र के हैं। और याद रखना अभी तक सारे के सारे मिस्र के हैं, सिर्फ ये बंदे जो आ रहे हैं ये सूरिया के हैं, वरना अभी
अभी तक ऊपर के जितने भी पढ़े हमने वो मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। काना तबीबन, ये डॉक्टर थे, और इसी तरीके से इनको क्या कहा जाता है, लक़ब क्या है, अमीरुल क़िस्सा अल अरबिया, अमीरुल क़िस्सा अल अरबिया। बाकी इनके क़िसस क्या हैं, ये 3 क़िसस, बल्कि जितने मैंने अभी लिखे हैं ये सब के सब इनके मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर ये है, ठीक है, अरखसुल लयाली कह सकते हैं, इसी तरतीब के साथ मशहूर है। अरखसुल लयाली, अलैसा कदालिक, हादिसतु शरफ, अलबतल, जमहूरियत फरहात, ये पाँचों के पाँचों मशहूर हैं और यूसुफ इदरीस के नाम से इनके आप याद करेंगे। फिर उसके बाद ज़करिया तामिर के बारे में हम बात करेंगे। ज़करिया तामिर के बारे में, किसके बारे में, ज़करिया तामिर के बारे में, जो कि सूरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अदीबुन व सूरियन, ये पहले बंदे हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, और वो मिस्र के अलावा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सूरिया से हैं, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट भी हैं, कातिब क़ससीन, स्टोरी राइटर भी हैं, और क़िससुल अत्फ़ाल में इन्होंने काम किया है। काना हद्दादन, ये बचपने में लोहार थे, पढ़ाई छोड़ना पड़ी, लेकिन अल्लाह ने इनको मौका दिया, फिर उसके बाद बड़े राइटर बने, अभी ज़िंदा हैं। वुलिदा सनता 1931 में पैदाइश और अभी तक ज़िंदा हैं। इनकी मौलफ़ात में से सहीलुल जवादुल अबियस सबसे मशहूर किताब है। कौन सी, सहीलुल जवादुल अबियस, नदबुल हसान, रबीउन फिर रिवाद, इन 3 किताबों को आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है आलामुल मसरहिया की, ड्रामे वाले लोगों की बात शुरू हो रही है। चुनांचे हम देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे मारून अन-नक्काश की। किसकी, मारून अन-नक्काश की। ये ताजिर थे, मुमस्सिल थे, मुमस्सिल मतलब बिजनेसमैन, एक्टर, और इसी तरीके से ड्रामा निगार। कहाँ के हैं, लबनान के हैं, लबनान के हैं। अबुल मसरह अल अरबी इनको कहा जाता है, अरबी ड्रामे के बाप इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है, शुरुआत करने वाले यही हैं। यही गए थे, यूरोप और इटली गए थे, वहाँ जाकर सीखा था ड्रामे वगैरह और यहाँ पर शुरुआत की थी। चुनांचे इनकी किताबें जो हैं वो ड्रामे वाले, इनके जो ड्रामे हैं वो शुरुआत समझे जाते हैं, जिसकी वजह से इनको अबुल मसरह अल अरबी कहा जाता है। ठीक है, 1817 में इनकी पैदाइश हुई है और 1855 में इनकी वफ़ात हुई है। ज़्यादा लंबा नहीं, कुछ 38 साल जिए हैं, तो 1817 से 1855। अर्राइदुल अव्वल लिफ़न तमसील, वही बात है, अर्राइदुल अव्वल लिफ़न मसरह, ये सेम बात है। ठीक है, अर्राइदुल अव्वल लिफ़न तमसील, फ़न तमसील के सिलसिले में इनको राइदुल अव्वल पहला पानियर समझा जाता है। बाकी इनकी जो किताबें हैं, 3 किताबें मशहूर हैं, तीनों को याद करेंगे। अल बखील, क्या नाम है, अल बखील। फिर उसके बाद अबुल हसन अल मुग़फ़्फ़ल, हारून रशीद, ये एक नाम है दोनों के, यानी एक किताब के 2 नाम है, अबुल हसन अल मुग़फ़्फ़ल या हारून रशीद, 2 भी याद करें। अल हसूद अस्सुलैत या अल हसूद अस्सलीत, ठीक है, इसको याद करेंगे। फिर उसके बाद तौफ़ीक़ अल हकीम के ताल्लुक़ से अगर बात करें तो तौफ़ीक़ अल हकीम ड्रामे में सब पे टॉप पर आते हैं, शुरुआत में से नहीं है, लेकिन इसको ततव्वुर, इसको टॉप लेवल पे ले जाने वाले, ठीक है, बुलंदियों और ऊंचाई पर ले जाने वाले बंदे अगर कोई हैं तो तौफ़ीक़ अल हकीम हैं। मिन रुवादिर रिवाया, नॉवेल भी लिखी है, ऐसा नहीं है, ड्रामे में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और ड्रामे वाले समझे जाते हैं, हालांकि नॉवेल की शुरुआत में भी समझे जाते हैं, नॉवेल बहुत पहले लिखी उन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से किताब मसरिया, ड्रामा लिखने वालों के रुवाद में से, पायनियर्स में से समझे जाते हैं, और तारीख़ अदब अरबी में एक बड़ा नाम है इनका। वमिन अल अस्मा अल बारिज़ा फ़ी तारीख़ुल अदब अरबी, तारीख़ुल अदब अरबी में एक ऊंचा और बड़ा नाम है। मिस्री, ये भी मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। 1898 में इनकी पैदाइश हुई है और 1987 में इनकी 1987 में इनकी वफ़ात हुई है। 1898 में इनकी पैदाइश है, 1987 में इनकी वफ़ात है। नाला जाइज़त दौलत तक़दीरिया, 1960 में इनको जाइज़त दौलत तक़दीरिया मिला। बाकी इनकी हम देखें, ड्रामे हैं, रिवायात हैं, नॉवेल हैं, और मशहूर हमने उठाई, हालांकि बहुत लिखी है इन्होंने, 100 से ज़्यादा। ठीक है, तो ड्रामे इनके अहलुल कहफ, ये वाली सबसे ज़्यादा मशहूर है। ड्रामों में सबसे ज़्यादा मशहूर अगर कोई है, अहलुल कहफ है, और रिवायात में औदतुर रूह है सबसे ज़्यादा मशहूर। ठीक है, तो याद रखना। फिर उसके बाद ड्रामों में आपका शहरज़ाद भी है, सुलेमान अल हकीम है, अल ऐदी अन नाइमा है, अल सुल्तान अल हायर है, या तालिअ अश-शजरा है, ये सब की सब मशहूर है। वालों कोई भी छोड़ नहीं सकते आप, सब की सब मशहूर हैं। इनकी बहुत किताबें 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 150 से ज़्यादा हैं, तो हमने 5-6 कुल उठाई हैं, सब की सब मशहूर हैं। अहले काफ, शहरज़ाद, सुलेमान अल हकीम, अल ऐदी अन नाइमा, सुल्तान अल हायर, या तालिअ अश-शजरा। बाकी इसकी नॉवेल क्या है इनकी, औदतुर रूह, यौमियात नाइफ फिल अरियाफ, उसफूर मिन अश-शर्क़, हिमार अल हकीम, हिमार अल हकीम। रिवायात औदतुर रूह, यौमियात नाइफ फिल अरियाफ, उसफूर मिन अश-शर्क़, हिमार अल हकीम। बाकी इनकी एक किताब है सिजनुल उमर, जो कि सीरत ज़ातिया है इनकी, क्या है, सिजनुल उमर, जो कि इनकी सीरत ज़ातिया है। बाकी इन किताबों पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम मसरहिया ही में से बात करेंगे एक अजीज़ अबाज़ा के मुतालिक। ये पॉलिटिशियन हैं, याद रख लेना, ये सियासीयुन हैं। चुनांचे 2 बार ये PM MP रहे थे, 2 बार मिस्र में MP रहे थे। मिस्री, ये भी मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनको राइदुल हरकतुल मसरहिया शेरिया, यानी वो शेर, वो ड्रामे जो शेर में कहे जाएँ, इसकी शुरुआत किसने की थी, अहमद शौकी ने।
शुरुआत किसने की थी? अहमद शौकी ने, जिसकी वजह से उनको मुजद्दिद कहा जाता है शेर अरबी में। फिर उसके बाद दूसरे कौन हैं? अजीज़ अबाज़ा। चुनांचे इसी वजह से कहा गया कि जो मसरहिया शेरिया की जो मूवमेंट थी उसके राइद हैं अहमद शौकी के बाद। इनका एक दीवान शेर है अनाथ हायरा के नाम से, सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। बाकी वो हम मसरहियात इनकी नहीं लेके आए हैं, जो इनका दीवान है वो हम उसको उठाकर ले आए हैं। फिर उसके बाद अली अहमद बाकसीर का ये सवाल आता है, ठीक है। यहाँ से अली अहमद बाकसीर ये इंडोनेशिया से हैं। कहाँ से हैं? इंडोनेशिया से हैं। इनकी मुअल्लफ़ात में से क्या है? वा इस्लामा सबसे मशहूर है, और रोमियो व जूलियत, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद तैमूर, इससे पहले हमने महमूद तैमूर इनके भाई के बारे में बात करी हमने, तो आज बात करेंगे मोहम्मद तैमूर के मुतालिक। 1892 में इनकी पैदाइश है, 1921 में इनकी वफ़ात है। बहुत लंबा ये भी नहीं जिए हैं, ये इनका क्या है? मसरहियुन, ड्रामा निगार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, कातिब मिस्री हैं, और इसी तरीके से किस्सा के रुवाद में से समझे जाते हैं। तो हमने पढ़ा ना कि मोहम्मद तैमूर जो हैं ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने पहला किस्सा लिखा है अरबी अदब में, और वो किस नाम से है? क़ितार के नाम से है। इंशाअल्लाह उनके एमसीक्यूज़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। फिर उसके बाद आयशा तैमूरिया के बारे में, जिनकी एक मुअल्लफ़ है हिलियतुत तराज़। आयशा तैमूरिया हिलियतुत तराज़ है इनकी। बाकी गस्सान कनफ़ानी जो हैं ये आपके फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं, नॉवलिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं, जर्नलिस्ट हैं। गस्सान कनफ़ानी ये आपके फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके बाद वासिनी अल आरज ये जज़ायर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने लिखा नहीं, ये जज़ायर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये नए लोगों में से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गादतुस सम्मान जो हैं ये सूरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, गादतुस सम्मान। फिर उसके बाद ईसा अन्नाउरी जो कि आपकी उर्दून से ताल्लुक़ रखती है, ईसा अन्नाउरी उर्दून से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर उसके बाद सादुल्ला वन्नूस ये आपके सूरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका एक मशहूर ड्रामा है, मशहूर किताब है अल हयातो अबदा। बाकी ये सवाल जो है ये JNU के MA में भी पूछा गया, और इसी तरीके से BA में भी पूछा गया अरबिक वाले में, कि इनको एक अवार्ड मिला है ना, मान बुकर प्राइज़ होता है शायद ये, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2019 में किसको मिला था? जूखा अल हारिसी को। ये ओमान से ताल्लुक़ रखती हैं। ये कहाँ से? ओमान से ताल्लुक़ रखती हैं, और किस्सा में ये मशहूर हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। पिछला लेक्चर जो 11वां लेक्चर है आप लोगों ने देखा नहीं है वो ज़रूर देखें, उस पर कमेंट करें, आपके कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। इंशाअल्लाह मुझे ज़रूर बताइए कि किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह।